So, guys, showing us a mode where we came out the Python and in तो जी हाँ यही हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलेंगे ताकि मुझे इस तरह की पाइथन की ऊपर आने वाली वीडियो से वो आप मिस नहीं कर पाओगे। सो विदाउट टेकिंग एनी टाइम लेट्स मूव कंप्यूटर स्क्रीन। So let's move computer screen and let's do a coding with laughing. So guys, in today's video of Python, I'm telling you about what are booleans in Python. So yeah, we are learning about it. So what are booleans in Python? तो चलिए जानते हैं कि पाइथन में असल में booleans क्या होते हैं। तो let's get started. Booleans रिप्रेजेंट करते हैं एक या फिर दो वैल्यूज, ट्रू या फिर फॉल्स। बूलियन वैल्यूज प्रोग्रामिंग के अंदर आप और यू ऑफ्टन नीड टू नो अगर हमारा एक्सप्रेशन ट्रू है या फिर फॉल्स। आप एवुलेट कर सकते हो किसी भी एक्सप्रेशन को पाइथन के अंदर और गेट कर सकते हो वन ऑफ टू आंसर्स, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स। जब आप कंपेयर करते हो दो वैल्यूज को, फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन इज एवुलेटेड और पाइथन रिटर्न करेगा द बूलियन आंसर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक आंसर है, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, इसको कॉपी कर लेना। उससे पहले मैं नोट पैड पर जाता हूँ, यहाँ पे मैं 112 राइट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चले जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा index.py। ये फाइल मैं अपने डॉक्यूमेंट्स पे बना दूंगा, क्रिएट फाइल यस, और इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे हमने प्रिंट लिखा है, इसमें हमने बोला 10 बड़ा है 9 से, फिर 10 इक्वल्स टू 9 और फिर 10 एंड लेस देन 9। तो अब ये मुझे आउटपुट में देगा ट्रू। अब देखें सेव रन, ट्रू फॉल्स फॉल्स। ऐसा क्यों दे रहा है इसने? पहला वाला इसने ट्रू दिया, बाकी दोनों इसने फॉल्स दिया। क्यों? क्योंकि 10 हाँ बड़ा होता है 9 से, अरे 10 और 9 इक्वल थोड़ी ना हो सकते, और 10 और 9 बड़ा थोड़ी ना हो सकता 10 से, तो तभी इसने फॉल्स दिया नीचे और ऊपर ट्रू दिया। अब देखें जब आप रन करते हो कंडीशन एंड इन एन इफ स्टेटमेंट के अंदर पाइथन रिटर्न करेगा ट्रू या फिर फॉल्स। अगर आप रन करते हो इसको इफ स्टेटमेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में हम प्रिंट कर रहे हैं मैसेज जो बेस है वेदर कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स। कॉपी किया, पेस्ट किया। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने a इक्वल्स टू 200, b इक्वल्स टू 33। इसमें हमने इफ स्टेटमेंट के थ्रू लिखा b ग्रेटर दैन a, और फिर मैंने लिखा b इज ग्रेटर दैन a, और फिर एल्स के अंदर लिखा b इज नॉट ग्रेटर दैन a। हालांकि a ग्रेटर है b से, ओके, a बड़ा है b से, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि a में हमारी फिगर 200 है और b में हमारी जो फिगर है वो 33 है। सेव किया, रन किया, अब दे रहा है b इज नॉट ग्रेटर दैन a। देखा ऐसा, हालांकि हमने दो स्टेटमेंट लिखे थे, एक स्टेटमेंट में था b इज ग्रेटर दैन a और दूसरे स्टेटमेंट में था b इज नॉट ग्रेटर दैन a, लेकिन इसने मुझे b इज नॉट ग्रेटर दैन a दिया क्योंकि a बड़ा है b से, नॉट b नहीं बड़ा a से, a बड़ा है b से, तो दैट्स व्हाई। एवुलेट वैल्यूज और वेरिएबल, जो बूल फंक्शन है वो अलाउज करता है एवुलेट करने के लिए किसी भी वैल्यू को और गिव करता है ट्रू या फिर फॉल्स इन रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल ये एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल में हम एवुलेट कर रहे हैं स्ट्रिंग और नंबर को। स्ट्रिंग कौन सा है, नंबर कौन सा है? दिस इज अ स्ट्रिंग, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। स्ट्रिंग की सीरीज में, अगर जिन्होंने वो सीरीज नहीं देखी, मैंने पूरी सीरीज बनाई है, आप जाके देख सकते हो। ये है नंबर। सेव किया, रन किया, आउटपुट में दे रहा है ट्रू। ट्रू ट्रू क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने बूल के अंदर स्ट्रिंग डिफाइन किया हेलो, और इस वाले बूल के अंदर नंबर डिफाइन किया 15। अगर मैं इस तरीके से लिख देता डबल कॉमास के अंदर नंबर, तो ये अभी भी ट्रू दे रहा है। तो इस वक्त इसका मतलब क्या है इस एग्जाम्पल का, इसमें ये एवुलेट कर रहे हैं स्ट्रिंग और नंबर को। ओके, क्या कर रहे हैं? एवुलेट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एवुलेट कर रहे हैं दो वेरिएबल्स को, स्ट्रिंग का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आप एवुलेट कर रहे हैं दो वेरिएबल्स को, हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाए, एक का नाम है x और एक का नाम है y। एक वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग डिफाइन किया हुआ है अपना हेलो, और एक वेरिएबल में हमने डिफाइन किया हुआ है अपना नंबर 15। फिर हमने बोला प्रिंट करो हमारा बूल x वाले वेरिएबल को, फिर प्रिंट का, फिर मैंने बोला बूल प्रिंट करो हमारे y वाले वेरिएबल को। सेव किया, रन किया, अब इसने ट्रू ट्रू प्रिंट कर दिया। इसमें हमने क्या किया इस एग्जाम्पल में भी हमने एवुलेट किया अपने दो वेरिएबल्स को। बहुत सी मोस्ट वैल्यूज ट्रू होंगी, ऑलमोस्ट कोई सी भी वैल्यू इज एवुलेटेड ट्रू इफ इट हैज सम सॉर्ट ऑफ कंटेंट होगा।
कोई सा भी स्ट्रिंग, एनी स्ट्रिंग ट्रू होगा एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग्स के। एम्प्टी स्ट्रिंग्स के एक्सेप्ट जितने भी स्ट्रिंग होंगे वो सारे ट्रू पे होंगे, लेकिन अगर आप एम्प्टी कर दोगे अपने स्ट्रिंग को तो वो आपको फॉल्स देगा। एनी नंबर इज ट्रू, सारे नंबर ट्रू होते हैं एक्सेप्ट जीरो। अगर आपको दिखाऊं, अगर आप यहाँ पे जीरो लिख दो और स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी नहीं लिखो तो आपको फॉल्स फॉल्स देगा। क्यों? देखें फॉल्स फॉल्स दे रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया एनी स्ट्रिंग ट्रू हो सकता है एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग्स, और एनी नंबर ट्रू हो सकता है एक्सेप्ट जीरो के। एनी लिस्ट, टेबल, सेट, डिक्शनरी ट्रू होती हैं एक्सेप्ट एम्प्टी वन से। द फॉलोइंग विल रिटर्न ट्रू, ये जो अभी हम इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे, फॉलोइंग विल रिटर्न हमें ट्रू करेगा। ये देख सकते हैं, सेव किया, रन किया तो देखें सेव। ओके, हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन नहीं लगाया, दैट्स व्हाई इट इज नॉट प्रिंटिंग मी। अगर जब आप प्रिंट फंक्शन लगाओगे तो आपको ये रिटर्न करेगा ट्रू। कुछ वैल्यूज फॉल्स होती हैं, इन फैक्ट देयर आर नॉट मैनी वैल्यूज जो एवुलेट करती हैं टू फॉल्स एक्सेप्ट एम्प्टी वैल्यू, जैसे कि राउंडेड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, डबल कॉमास, द नंबर जीरो, और जो वैल्यू नन। एंड ऑफ कोर्स जो हमारी वैल्यू फॉल्स है वो एवुलेट करती है टू फॉल्स को। इस एग्जाम्पल में द फॉलोइंग विल रिटर्न फॉल्स, अगर आप इसको रन करोगे ना तो ये सब आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आप इसको रन करते हो, अगर आप लिखते हो प्रिंट बूल सेव रन, तो आपको ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। ओके, ये एक सिंटैक्स है, आप ये इसको एग्जाम्पल नहीं समझेगा क्योंकि ये रन नहीं हो सकती। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने दिखा दी, तो देख सकते हैं आप अगर इनको रन करोगे ना, पाइथन इस जगह हर जगह फॉल्स देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कहीं पे भी बूल के अंदर राउंडेड ब्रैकेट्स या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स या फिर कर्ली ब्रैकेट्स या फिर ज़ीरो या फिर डबल कॉमास या फिर नन या फिर कहीं भी फॉल्स लिखा हो, वो हमेशा फॉल्स देता रहेगा हमें हर जगह। तो वन मोर वैल्यू और ऑब्जेक्ट इन दिस केस आप एवुलेट कर सकते हो टू फॉल्स, एंड दैट इज इफ यू हैव एन ऑब्जेक्ट जो दैट इज मेड होते हैं फ्रॉम क्लास से विद इन अ लैन फंक्शन एंड रिटर्न करते हैं जीरो या पे फॉल्स। इस एग्जाम्पल में ना दिखाया हुआ है, इस एग्जाम्पल को कॉपी करके पेस्ट करते हैं, इसमें हमने लैन फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ, सेव किया, रन किया, फॉल्स दे रहा है हमें। फॉल्स ये देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कहीं पे भी हमारा फॉल्स इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जीरो लिखा है, हमने इसलिए जीरो लिखा तो तभी दे रहा है। अगर हम यहाँ पे रिटर्न 15 लिखते हैं तो हमें ट्रू दे रहा है, लेकिन अगर हम जीरो लिखेंगे तो हमें एरर फॉल्स देगा, क्योंकि जैसे कि आपको बताया कहीं पे भी जीरो लिखा हुआ होगा बूलियन के अंदर, वो आपको फॉल्स देगा। फंक्शन रिटर्न कर सकते हैं बूलियन को, आप क्रिएट कर सकते हो फंक्शन जो रिटर्न कर सकते हैं आप बूलियन को। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में हम प्रिंट कर रहे हैं आंसर, वो भी फंक्शन का। किसका? फंक्शन का। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, इरेज, सेव और रन। तो अब ये ट्रू दे रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रू लिखा। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिखता तो हमें फॉल्स देगा। अभी आपको रन करके दिखाऊं तो देख सकते हैं फॉल्स दे रहा है। अगर हम यहाँ पे जीरो लिख के तो अब ये भी हमें फॉल्स देगा, ये देख सकते हैं जीरो आ रहा है। तो आप एक्सिक्यूट कर सकते हैं कोड को जो बेस होते हैं बूलियन आंसर ऑफ फंक्शन के ऊपर। इस एग्जाम्पल में हम प्रिंट कर रहे हैं येस, अगर हमारा फंक्शन रिटर्न्स करेगा ट्रू, अदरवाइज ये हम प्रिंट करेंगे नो। अगर इसको कॉपी करें और पेस्ट करें, सेव किया, रन किया, तो अब ये दे रहा है येस, येस दे रहा है। क्यों येस दे रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया ये प्रिंट करेगा येस अगर हमारा फंक्शन रिटर्न्स करेगा ट्रू, अदरवाइज ये प्रिंट करेगा नो। लेकिन अभी जो हमारा फंक्शन है वो रिटर्न्स कर रहा है ट्रू, सो इसलिए हमें येस से प्रिंट कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं नो लिख दूँ, सॉरी फॉल्स लिख दूँ, तब ये मुझे नो देगा, ये देख सकते हैं। तो पाइथन के बाद ऑल्सो है मैनी बिल्ट इन फंक्शन जो रिटर्न करते हैं बूलियन वैल्यू, जैसे कि द इंस्टेंस फंक्शन जो यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए इफ एन ऑब्जेक्ट और इस ऑफ अ सर्टेन डाटा टाइप। यहाँ पे एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में ये चेक कर रहा है अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंटीजर है या फिर नहीं। अगर मैं इसको कॉपी करूँ, पेस्ट करूँ, सेव करूँ, रन करूँ, तो दे रहा है ट्रू। ट्रू इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंटीजर है। अगर हम यहाँ पे इसको स्ट्रिंग लिख देते हैं, स्ट्रिंग डिफाइन करके उसको अंदर हेलो लिख देते हैं, तो अभी हमें फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इंट लिखा है और यहाँ पे ऊपर हमने वेरिएबल में स्ट्रिंग डिफाइन किया है, तो ऐसा थोड़ी ना होता। अगर मैं यहाँ पे अब स्ट्रिंग डिफाइन कर दूँ तो अब ये मुझे ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे str लिख दिया, दैट्स व्हाई। तो इस तरीके से आप कर सकते हो।
तो ये देखा आपने। आज की वीडियो में हमने जाने कि पाइथन में बूलियंस असल में होते क्या हैं, और ये आपने याद रखना बूलियन रिप्रेजेंट करते हैं वन ऑफ टू वैल्यूज, ट्रू और या फिर फॉल्स। सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए वीडियो को प्लीज लाइक करें, दोस्त फैमिली को वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे करना मत भूलेगा, ताकि मेरी जो इस तरह की आने वाली वीडियोस हैं पाइथन के ऊपर वो आप मिस नहीं कर पाओगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए मुझे इजाजत दें, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।